नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। डिजिटल माध्यम पर कई तरह के रंग प्रयोगों का सिलसिला जारी है। विराम। क्या यह कहा जा सकता है कि नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में यह डिजिटल प्रयोगवाद का दौर है? हाँ, और बेशक 1943 में हिंदी कविता में प्रयोगवाद शुरू हुआ था। विराम। 2020 में हिंदी और भारतीय रंगमंच पर प्रयोगवाद का दौर शुरू हो गया है। विराम। एक दौर में रेडियो नाटक की धूम मची थी। विराम। अंधा युग धर्मवीर भारती रेडियो के लिए लिखा गया नाटक था। विराम। अब वो आधुनिक हिंदी का क्लासिक नाटक बन चुका है। विराम। अब यानी 2020 के इस कोरोना काल में व्हाट्सएप पर नाटक शुरू हो गए हैं। विराम। क्या पता व्हाट्सएप पर तैयार हुआ नाटक कल को एक बड़ा नाटक बन जाए। लेकिन बात पहले कुछ अन्य रंग प्रयोगों की। विराम। सर्वप्रथम आई स्टेज थिएटर की, जिसे दिल्ली के युवा रंगकर्मी सुनील कुमार और उनके साथियों हिम्मत सिंह नेगी और रविंद्र पंत ने शुरू किया है। विराम। पैरा। आई स्टेज की तरफ से एक ऑनलाइन थिएटर फेस्टिवल शुरू हो गया है, जिसके तहत अभी तक 3-4 नाटक हो चुके हैं और आगे भी कुछ नाटक होने वाले हैं। विराम। अगस्त और सितंबर के महीनों में सप्ताहांत की शाम को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों के रंगकर्मी अपने अपने नाटक आई स्टेज के बैनर तले या तो कर चुके हैं या करने वाले हैं। विराम। इस फेस्टिवल की शुरुआत बीते 8 अगस्त को चर्चित रंगकर्मी दानिश हुसैन की किस्सेबाजी से हुई, जो एकल प्रस्तुति थी। विराम। यह लाइव प्रस्तुति थी, यानी रिकॉर्डेड नहीं थी, और हुसैन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही किस्से सुनाए अपने उसी पुराने अंदाज में, जिसमें वो दास्तान गोई करते हैं। विराम। पैरा। इस फेस्टिवल के तहत दूसरी प्रस्तुति मुंबई की युवा रंगकर्मी उल्का मयूर की थी और उन्होंने अपना एक पात्री नाटक कॉस्ट ऑफ ऑल सेम भी इस मंच पर पेश किया। विराम। उल्का के नाटक को मोटे तौर पर फेमिनिस्ट यानी नारीवादी नाटक कह सकते हैं, जिसमें एक ऐसी महिला अपनी कथा कहती है तो सुंदरता के बने बनाए मानदंडों पर खरी नहीं उतरी। विराम। नाटक में मध्यकालीन भारतीय भक्त कवयित्रियों की शख्सियतों के प्रसंग भी आते हैं। विराम। इसी ऑनलाइन नाटकों की कड़ी में व्हाट्सएप पर तैयार किए गए नाटक ठुमरी की आवाज है, जो हिंदी के कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की जिंदगी पर आधारित है। विराम। इसमें रेणु की पत्नी लतिका का चरित्र मुख्य रूप से उभरता है। विराम। हिंदी के कवि विमल कुमार ने
इसे परिकल्पित किया और लिखा है। वसुंधरा व्यास ने विराम। यतीन्द्र चतुर्वेदी, वसुंधरा व्यास, सोनाली बोस, निशांत, शिल्पी झा, अरुंधति, प्रज्ञा तिवारी और अन्य लोग इसमें अन्य चरित्रों की भूमिका निभाते हैं। विराम। अलग अलग चरित्रों के संवाद व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके मंगाए गए और नवोदिता के तकनीकी निर्देशन, पंकज मित्र की ध्वनि व्यवस्था और कृष्ण मोहन झा के काव्य पाठ से तैयार हुआ एक मुकम्मल व्हाट्सएप नाट्य प्रयोग है। विराम। शायद अपनी तरह का अकेला। विराम। इसने इस तरह के दूसरे नाट्य प्रयोगों का रास्ता भी खोला है। विराम। संदीप रावत का प्रयोग अलग किस्म का है। विराम। पैरा। दिल्ली के रंगकर्मी संदीप ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी हवालात को अपने स्टूडियो यानी रिहर्सल स्पेस में तैयार किया। विराम। उस तरह जैसे एक नाटक आमतौर पर रिहर्सल के बाद तैयार होता है, लेकिन प्रसारित करने के लिए उसे वीडियो कैमरे पर रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर दिखाया। विराम। यह भी अपने में चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि कोरोना संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए नाटक तैयार करना सतर्क योजना की मांग करता है। विराम। इस तरह के और इनसे कुछ अलग भी नाट्य प्रयोग इस कोरोना काल में हो रहे हैं। विराम। अंग्रेजी की पुरानी कहावत सो मस्ट गो ऑन को याद करते हुए कई रंग निर्देशक नई नई युक्तियां निकाल रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विराम। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आशंका जताई जा रही है, अगले 2-3 साल तक ऑडिटोरियम केंद्रित नाटक कम होंगे। विराम। ऐसे में वर्चुअल यानी आभासी रंगमंच के विस्तार की संभावना है। विराम। एक नया दौर शुरू हो गया है। विराम। सीमित अर्थों में ही सही। विराम। धन्यवाद साथियों।